हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टी स्टार स्टडी पॉइंट। आज हम लोग हिंदी के बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है कारक। ये जो कारक है ये एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते ही आते हैं, इसलिए कारक को बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसका नोट्स भी बनाते जाइए, क्योंकि मैंने इतना ही इसमें मेंटेन किया है जो आसानी से नोट्स बना सकते हैं और आसानी से समझ सकते हैं। हर एक इसमें जो जितना है इम्पोर्टेंट बस मैंने उतना ही डाला है, ताकि आपको जो कारक है वो आसानी से समझ में आ जाए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं कि कारक जो है वो है क्या। तो कारक वह शब्द है जो कर्ता, क्रिया और कर्म को जोड़ते हैं। किसी भी वाक्य में कर्ता, क्रिया और कर्म ये तीनों होते हैं और इन तीनों को जोड़ने का जो कार्य करता है उसे ही हम कारक कहते हैं। कारक के बिना किसी भी वाक्य की कल्पना नहीं की जा सकती है, ठीक ना। जैसे देखिए, मोहन ने सोहन को मारा। यहाँ मोहन क्या है? कर्ता है। सोहन क्या है? कर्म है। मारा क्या है? क्रिया है। और इसके बीच में जो ये ने को ये सब जो कारक जो लगा है, अगर इसको हम हटा देते हैं तो क्या होता है? मोहन सोहन मारा। ये वाक्य समझ में नहीं आएगा, आखिर ये मोहन सोहन मारा है क्या। तो इसीलिए इसमें अगर हम कारक लगाते हैं ने को, तो आसानी से समझ में आ जाएगा कि बात क्या कही जा रही है। यानी मोहन ने सोहन को मारा, तो इससे ये बात आसानी से समझ में आ रही है कि मोहन ने सोहन को मारा। यानी जो ये कारक है वो किसी भी वाक्य को पूरा करने के लिए बीच में उसको जोड़ने का कार्य करता है। आसान भाषा में इसकी यही परिभाषा है। कारक जो है वो वह शब्द है जो कर्ता, क्रिया और कर्म को जोड़ने का कार्य करता है। जैसे मोहन ने सोहन को मारा, इसमें कर्ता भी है, कारक भी है, कर्म भी है और क्रिया भी है। अभी आगे मैं आपको कारक का डिटेल पढ़ाऊँगी, ठीक ना। ये इतना हुआ कि कारक है क्या, इसको लिख लीजिएगा। अब हम लोग कारक के भेद के बारे में पढ़ेंगे। कारक के कितने भेद हैं? वैसे तो कारक के जो आप ये याद रखिएगा, कारक के कुल भेद 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8, ठीक ना। कारक के कुल मुख्य 6 भेद होते हैं और कुल भेद जो है वो 8 होते हैं। एग्ज़ाम में बच्चे ज़्यादातर इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। एग्ज़ाम में पूछता है कि कारक के मुख्य भेद कितने हैं, तो बच्चे 8 लगाते हैं। 8 क्या है? ये बिल्कुल गलत है। भेद मुख्य कितने हैं? 6 हैं और कुल भेद कारक के 8। पहला जो है कर्ता कारक। कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है? ने। जिस वाक्य में ने लगा हो, ठीक है, ने कारक हो, ने विभक्ति चिन्ह हो, इसका मतलब है वह कर्ता कारक है। कर्म का को, करण का से, और से कौन सा? के द्वारा। संप्रदान कारक का क्या है? के, को और लिए। इसको आपको याद करना होगा। ये इतना इसका विभक्ति चिन्ह है कारक का, ये याद करिए। एग्ज़ाम में ये सब आता ही आता है, ठीक है। जैसे एग्ज़ाम में पूछ देगा कर्ता कारक का और ये ने जो है हाईलाइटेड कर देगा वाक्य में, इसका विभक्ति चिन्ह क्या है कर्ता कारक का, तो वह ने होगा। याद रहेगा आपको तो आप लिख देंगे। इसलिए ये सारे चीज़ों जो 8 का है वो याद करना बहुत ही ज़रूरी है। अपादान का कारक का क्या है? अलगाव। यहाँ पे जो करण का है उसके द्वारा होता है और अपादान का अलगाव। कोई भी सेंटेंस में वाक्य में जो होता है अलगाव आए से इसके द्वारा, तो उसका क्या कहते हैं? अपादान कारक। अभी मैं आगे डिटेल से पढ़ाऊँगी सबको। उसके बाद संबंध कारक। संबंध कारक का ये है का, के, की, ना, ने, नी, रा, रे, रो। और अधिकरण कारक का में, पै, पर, ऊपर। संबोधन कारक का हे, हो, अरे, अबे। ये जो 8 भेद हैं, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक, ये कारक के 8 भेद है और ये उनका विभक्तिकरण है, ठीक है। और मुख्य भेद
कर्ता कारक है, कर्म कारक है, करण कारक है, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। ये जो है ये 6 मुख्य भेद हैं, इसको याद रखिएगा। संबोधन कारक, संबोधन कारक जो है वह कर्ता कारक से निकला माना जाता है। संबोधन कारक जो है वह कर्ता कारक जो है वह कर्ता कारक किससे निकला माना जाता है? संबोधन कारक से, ठीक ना, संबोधन कारक से निकला माना जाता है। और जो ये संबंध कारक है, ठीक है, ये संप्रदान कारक से निकला माना जाता है। यानी संप्रदान कारक से कौन निकला? कौन निकला? संबंध कारक, ठीक ना। इस प्रकार कारक के मुख्य 6 हैं भेद, और कारक के कुल 8 भेद हैं। मुख्य भेद 6 है और कुल जो भेद है वह 8 है। पहला क्या है? कर्ता कारक। कर्ता कारक का चिन्ह कौन सा है? ने। जहाँ वाक्य में ने चिन्ह का प्रयोग प्रत्यक्ष या परोक्ष, यानी ने चिन्ह दिखाई दे या ना दिखाई दे। मेन देखिए हिंदी का क्या है, हिंदी का भाव समझना है। हिंदी में जिस उसके वाक्य का भाव अगर आप समझ जाएंगे तो समझिए आपको हिंदी आ जाएगी। बिना भाव के हिंदी नहीं है, मतलब उसका अस्तित्व ही नहीं है, आप उसको समझ ही नहीं पाएंगे। जैसे राम ने खाना खाया, ठीक ना, यहाँ पे क्या है? राम ने खाना खाया। यहाँ पे चिन्ह कौन सा है कारक का? ने क्या है? ये जो ने है वो क्या है? कारक है। और कौन सा कारक है? कर्ता कारक है, ठीक है। यहाँ तो साफ दिख रहा है कि ने है तो यह कर्ता कारक है, आसानी से बच्चे लगा देंगे। लेकिन यहाँ क्या है? बालक किताब पढ़ा, यहाँ पे तो ने नहीं लगा है तो कन्फ्यूज़न है कि इसमें कौन सा कारक है। लेकिन वही मैं आपको बता रही हूँ कि हिंदी क्या है? भाव का विषय है। भाव, इसमें भाव आपको देखना है। यहाँ पे क्या है? बालक ने किताब पढ़ा, ने क्या है? गायब कर दिया है, लेकिन आपको ये भाव उसमें देना पड़ेगा कि बालक ने किताब पढ़ा, तो इसका क्या हो जाएगा? यह कर्ता कारक है। और हाँ, एक चीज़ और है, जो कर्ता कारक है इसका कोई अपवाद नहीं है, और जितने और से कारक है कई उसमें अपवाद है, जो मैं आपको आगे पढ़ाऊँगी। कर्ता कारक समझ में आ गया? कर्ता कारक का क्या है? चिन्ह ने है, ने, ठीक है। चाहे वो अप्रत्यक्ष रहे या परोक्ष रहे, यानी भाव से भी आपको पहचानना है कि कौन सा कारक है। कर्ता ने हो गया। अब ये कर्म को, इसका विभक्ति चिन्ह क्या है? को। इसमें भी है कि को प्रत्यक्ष रहे या परोक्ष रहे, इसमें भी भाव देखना पड़ता है, ठीक ना। जैसे देखिए मैं एग्जांपल आपको बताती हूँ। जैसे पुलिस ने चोर को दौड़ाया, ठीक है। यहाँ पे कर्ता कौन है? पुलिस है, ठीक है। चोर क्या है? कर्म किया है, को दौड़ाया, तो यहाँ पे चिन्ह क्या है? को जो ये चिन्ह है ये क्या है? ये कर्म कारक है। और यहाँ पे ने क्या है? यह कर्ता पे, इसका कर्ता कारक है, ठीक ना। यहाँ पे क्या हो गया? पुलिस ने चोर को दौड़ाया, यहाँ साफ दिखाई दे रहा है कि ये क्या है? कर्म कारक है। लेकिन यहाँ पे क्या है? उसने गाजर खाया, यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं दिखाई दे रहा है। तो सवाल ऐसे ही आते हैं, सीधा सीधा तो आते नहीं हैं, विलुप्त वाले ही आते हैं। तो यहाँ पे आपको भाव द्वारा इसको पकड़ना है कि उसने गाजर खाया, उसने क्या खाया? इसको खाया, उसने गाजर को खाया, को आया, यानी ये क्या है? कर्म कारक है। ये क्या है? कर्म कारक है। अपवाद, एग्ज़ाम में ज़्यादातर जो है ना अपवाद वाले ही आते हैं, ताकि बच्चे जो हैं कंफ्यूज हो करके गलत लगा दें। तो ये अपवाद को आपको बिल्कुल रटना है, देखना है, समझना है, मतलब इसको आपको ज़्यादातर ध्यान देना है कि जो कर्म कारक का अपवाद जो है उसमें क्या क्या है। जैसे ची मीन्स होता है चूमना, नी ले जाना, दूध दूहना, ठीक है। भीख मांगना, पक मतलब पकाना, खाना, दंड दंडित करना, जमाना भगाना, बुलाना, सुलाना, रुलाना, जितना भी है।
ठीक है, ये सब कर्म कारक के अपवाद है। ये सब जिस वाक्य में रहे तो समझ जाइए आँख बंद करके कि वह क्या है, कर्म कारक है। चाहे कोई भी चिन्ह उसमें ने हो, रारी हो, जो भी हो, तो आपको बस ये लिखना है ये क्या है, कर्म कारक है, ये आँख बंद करके। अगर सरल वाक्य में देता है, खो देता है, तो आप तो लिख ही देंगे कर्म कारक है। लेकिन दूसरे कारक का चिन्ह लगा के, विभक्ति चिन्ह लगा कर अगर ये सब देता है तो आपको लिखना है कि वह कर्म कारक है। इसलिए कर्म कारक की पहचान के लिए आपको से चीज चुनना, ये सब याद करना बहुत ज़रूरी है। अब इन सब से रिलेटेड हम आगे वाक्य देखेंगे कि वाक्य कैसे होते हैं, कैसे बनते हैं, ये सब लगा के। अब ये वाक्य देखिए, श्याम गाय से दूध दूहता है। दूध किससे दूहता है, गाय से दूहता है। तो इसमें जो अपवाद कर्म का नहीं जानेगा वो लिखेगा क्या है, करण कारक है। कर्ता ने कर्म को करण से, यहाँ से लगा है तो ये लिख करके कर देंगे कि ये जो क्या है, ये करण कारक है। लेकिन ये क्या है, गलत है, क्योंकि ये कर्म कारक का अपवाद है, दूध दूहना। ठीक है, ये क्या है, ये कर्म कारक है, जो मैंने पीछे आपको बताया है अभी। चोर दुकान से सामान चुराता है। ठीक है, चोरी करना ये भी क्या है, कर्म कारक है। कर्म, चुराना, बुलाना, कोसना, ये सब जिसमें रहे वो क्या है, कर्म कारक है। राधा जो है वो रसोई में खाना बना रही है। ठीक है, तो पक यानी पकाना, ये भी क्या है, कर्म कारक है। ये जो अपवाद है इसका कर्म कारक का, ये भी कर्म कारक है। भिखारी बाजार में क्या मांग रहा है, भीख मांग रहा है, तो भीख मांगना भी क्या है, कर्म कारक है। शिक्षक छात्रों को दंडित कर रहे हैं, दंडित करना भी क्या है, कर्म कारक है। यानी इन सब चीज़ों को में से ये सब देख के ये मत समझ जाइएगा कि ये कर्म कारक नहीं है, ये कर्म कारक के सब अपवाद है। ऐसे ही एग्ज़ाम में सवाल आते हैं ताकि बच्चे भ्रमित हो जाएं, उनको समझ में ना आए कि ये है क्या, और कर्म कारक से हट करके दूसरे कारक पे चले जाए। ठीक ना, कर्म कारक के ये सब अपवाद आप एकदम रट लीजिएगा और देख लीजिएगा कि ये जो सेंटेंस हैं वो वाक्य ये कैसे बनते हैं। दूहना, मांगना, पकाना, दंडित करना, चुनना, ये सब क्या है, ये सब कर्म कारक है। करण कारक क्या क्या है, से, के द्वारा, मतलब कोई भी वाक्य में कोई चीज़ अलग हो तो ये अपदान में होता है, लेकिन करण कारक में क्या होता है, उसके द्वारा वो जरिया बनता है उसका। ठीक है, उस द्वारा के लिए, जरिए के लिए से का इस्तेमाल होता है, प्रयोग होता है। जैसे सोहन रिक्शा से बाजार गया। सोहन जो है वह किससे बाजार गया, सोहन किससे बाजार गया, तो रिक्शा से। तो रिक्शा क्या है, उसका जरिया है, उस जरिए से वो बाजार गया। यहाँ से का प्रयोग किसके लिए किया गया है, से का प्रयोग कोई द्वारा किसी का जरिया लगाने के लिए किया गया है, इसलिए क्या है यहाँ पे से जो है वह करण कारक है। माता जी रोग से ग्रसित है, यानी रोग तो उसमें है ही, ग्रसित है उसमें, उस चीज़ से वो अलग नहीं है, रोग से वो ग्रसित है, ये भी क्या हुआ, करण कारक हुआ। श्याम जो है कुल्हाड़ी से लकड़ी काटता है, यानी कुल्हाड़ी के द्वारा ही वो लकड़ी काट रहा है। ठीक ना, तो ये भी क्या है, करण कारक है। से मोहन कलम से पत्र लिखता है, यानी जो मोहन है वो किस चीज़ से पत्र जो है वो किस चीज़ से लिख रहा है, कलम से। ठीक है, कलम से वो अपना कार्य, तो क्या है, ये करण कारक है। ठीक है, और इसमें भी अपवाद है, इस अपवाद को भी याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। से तो आप याद रखेंगे कि जो जिसके ज़रिए होता है, के द्वारा होता है, जैसे रिक्शे के द्वारा वो बाज़ार गई, कौन गई, सोहन जो है बाज़ार गया, माता जी रोग से ग्रसित है, और श्याम जो है वो कुल्हाड़ी से लकड़ी काट रहा है। ठीक है, कुल्हाड़ी के द्वारा लकड़ी काट रहा है, लेकिन उसका अपवाद भी है,
इन अपवादों में कोई चिन्ह नहीं देखा जाता है, बस इतना जाना जाता है कि ये जो अपवाद है वो किस कारक के हैं, बस उसको देख कर के आप कारक का चयन कर सकते हैं कि कौन सा कारक है ये, ठीक ना। जैसे क्या है, साथ, अंग भंग, समय पूछा या समय बताया, यानी साथ। सीता, देखिए एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल से समझ में आराम से आएगा आपको। जो साथ है, सीता भाई के साथ विद्यालय जाती है, ठीक है, भाई के साथ। संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है, के, ठीक ना। तो यहाँ पे किसका है, के। तो बच्चे गलत करते हैं कि चलो ये संप्रदान है क्योंकि यहाँ पे के लगा है, लेकिन यह गलत है क्योंकि ये करण कारक का अपवाद है, क्योंकि इसमें साथ लगा है, और साथ का मतलब है कि ये जो है करण कारक ही है। इसमें देखिए, मोहन श्याम के साथ दौड़ने जाता है, साथ लगा है। माला दोनों कानों से बहरी है, मतलब देखिए यहाँ पे अंग भंग, मतलब कोई लंगड़ा है तो वह दोनों पैरों से लंगड़ा है, वह अंधा है, दोनों आँखों से अंधा है, या फिर किसी का भी अंग भंग हो जाना। अंग भंग जो है यह किसका उदाहरण है, करण कारक का, ठीक है। अंग से अगर रिलेटेड है, उससे संबंधित है, उसका अंग कोई भंग है तो वह कौन सा है, करण कारक है। जैसे मोहन, जैसे माला दोनों कानों से बहरी है, राम दोनों पैरों से लंगड़ा है, ठीक है। ये सब कौन है, करण कारक है। आज 8 बजे विद्यालय जाता है, यहाँ पे राम होगा, ठीक है, मिसप्रिंट हो गया है। राम 8 बजे विद्यालय जाता है, तो यहाँ पे समय पूछा जाता है ना, समय बताया जाए, समय, समय से रिलेटेड बात हो रही है, समय से संबंधित बात हो रही है, तो किससे है, करण कारक से है। तुम्हारी घड़ी में कितने बजे हैं, यहाँ समय पूछा जा रहा है, तो ये कौन सा है, करण कारक है। तो इससे आप ध्यान दीजिए कि अगर किसी में आता है किसी के साथ हो जाता है तो वो भी क्या है, करण कारक है। अगर किसी का अंग भंग है तो वो भी क्या है, करण कारक है। अगर समय पूछता है तो वो भी क्या है, करण कारक है। अगर समय बताता है तो भी क्या है, करण कारक है। ये करण कारक का अपवाद है, और करण कारक का जो चिन्ह है वह से है, और से अलगाव पैदा नहीं करता है, वो जरिया बनता है, उसके द्वारा जाता है। करण कारक क्लियर हो गया। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं संप्रदान कारक में। संप्रदान कारक जो है, ये संप्रदान कारक का चिन्ह को के लिए है। अब देखिए इसको समझिए, एग्जाम्पल इसका, जैसे माँ ने बच्चे को खिलौना दिया, को क्या है यहाँ पे, ये संप्रदान कारक का चिन्ह है। माँ ने बच्चे को खिलौना दिया, माँ राशन लाने बाजार गई, यहाँ पे को है, नहीं है। मैंने अभी बताया आपको कि हिंदी जो है वो भाव, हिंदी में भाव बहुत ही ज़रूरी होता है, भाव को समझना। यहाँ पे माँ राशन लाने के लिए बाजार गई, लिए समझिए, के लिए यहाँ पे है, माँ राशन लाने बाजार गई, ऐसे दिया है तो इसके अंदर भाव क्या छुपा है, माँ राशन लाने के लिए बाजार गई, तो ये क्या है, संप्रदान कारक है। राधा श्यामा से मिलने आई है, राधा किससे मिलने आई है, तो श्यामा से मिलने आई है। नौकरी के लिए सभी छात्र मेहनत से पढ़ते हैं, कोई भी हो जो भी पढ़ाई करता है वो भी चाहता है कि मेरा जो भविष्य हो वो अच्छा से गुजरे, अच्छी जॉब लगे, अच्छी कमाई हो, इसीलिए ना पढ़ता है। तो नौकरी के लिए, यहाँ पे के लिए क्या है, ये संप्रदान कारक है। अब इसके अपवाद देखिए, ठीक ना। नमस्कार सदा के लिए दी जाए, देवताओं को समर्पित, मतलब किसी को नमस्कार करना, या फिर कोई चीज़ किसी को हमेशा के लिए दे दी जाए, ठीक ना। और देवताओं को कोई चीज़ हम समर्पित करते हैं तो वो क्या है, सब संप्रदान कारक है। देखिए वाक्य से समझिए, बड़ों को नमस्कार है, यानी अगर सेंटेंस में आता है बड़ों को नमस्कार है, गुरु जी को नमस्कार है, माता जी को नमस्कार है, तो ये नमस्कार क्या है, ये सब संप्रदान कारक है, ठीक ना। राजा ब्राह्मण को दान देता है, राजा ब्राह्मण को दान देता है, यानी राजा जो चीज़ ब्राह्मण को दिया है वो सदा के लिए दे दिया, फिर तो वो लेगा नहीं, तो यहाँ पे क्या है, यह संप्रदान कारक है, संप्रदान कारक, एकदम याद रखिएगा इसको। और क्या है, देवताओं को समर्पित, ये भी एक अपवाद है इसमें संप्रदान कारक का। यह हवन सामग्री देवी देवताओं को समर्पित है,
यानी देवी देवताओं को समर्पित किया गया। तो ये क्या है? संप्रदान कारक है। ये संप्रदान, नमस्कार, सदा के लिए दी जाने वाली, जो हमेशा दिए जा, उसको दे के फिर लेना नहीं है। फिर देवी देवताओं को जो चीज़ समर्पित कर दिया गया वो सब क्या है? सब संप्रदान कारक है। संप्रदान कारक का चिन्ह क्या है? को, के लिए, और उसके अपवाद क्या है? नमस्कार, सदा के लिए दी जाने वाली चीज़, और देवी देवताओं को समर्पित। याद रखिएगा इसको। अपादान कारक, अपादान कारक का चिन्ह क्या है? से, यानी अलगाव जिससे हो, अलगाव। इसका उदाहरण देखिए, राम गांव से नौकरी करने शहर आया। यानी जो राम है वो अपना गांव छोड़ करके शहर गया। ठीक है, यहाँ पे अलगाव पैदा हो रहा है, गांव छोड़ के शहर गया। ठीक है, इसमें भाव तो यही प्रकट हो रहा है ना। तो ये क्या है? यहाँ पे जो से है ये क्या है? आपादान कारक है। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, यानी जो पेड़ से जो पत्ते गिर रहे हैं वो दोबारा तो जुड़ेंगे नहीं। मोहन जो है वो नदी में कूद गया, यानी मोहन किसी जगह खड़ा होगा, वहाँ से वह नदी में कूद गया। यहाँ पे क्या हो रहा है? अलगाव। तो ये क्या है? ये आपादान कारक है। और देखिए इसके अपवाद, जहाँ पे दो व्यक्तियों अथवा वस्तुओं की तुलना की जाए, कंपेयर की जाए, यानी दो वस्तुओं और दो चीज़ों की, ठीक है, व्यक्तियों की, वस्तुओं की तुलना की जाए, वो भी क्या है? अपादान कारक है। मतलब तुलना वाली चीज़ों को, जैसे राधा श्यामा से अधिक सुंदर है, राधा और श्यामा की सुंदरता को तुलना की गई है। तो ये क्या है? ये अपादान कारक है। मोहन सोहन से बड़ा है, यानी मोहन और सोहन की बड़ाई छोटाई की तुलना की गई है। तो ये क्या है? अपादान कारक है। तुलना शब्द है, तुलना का भाव है, वो सब क्या है? अपादान है। जोधा चांद से अधिक सुंदर थी। जोधा जो है इसकी तुलना किससे की गई है? चांद से। तो यानी ये भी क्या है? आपादान है। आपादान में ये ध्यान देना है कि तुलना करने वाली जो बात हो वो क्या है? आपादान है। और जो उसका व्यक्ति चिन्ह है से, उसमें अलगाव पैदा हो तो वो आपादान है। संबंध कारक, संबंध कारक का क्या है? चिन्ह का, के, की, ना, ने, नी, रा, रे, री। ठीक है, इस पे जहाँ ये रहे वो समझ जाइए कि वो क्या है? संबंध कारक है। से राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। राजा के जो दशरथ के जो पुत्र हैं, पुत्र और राजा दशरथ के बीच संबंध दिखा रहा है ना। ठीक है, कि ये 4 पुत्र थे, यानी पिता और पुत्र का संबंध दिखा रहा है। तो ये क्या है? संबंध कारक है। राम से छोटी बहन स्कूल गई, यहाँ भी दिखा रहा है राम की जो बहन है, कौन है? उससे छोटी बहन है, यहाँ भी संबंध दिखा रहा है, दे रहा। और यहाँ पे से, ना ये करण है ना ये संप्रदान है, ये क्या है? संबंध है, क्योंकि राम और उसकी बहन का संबंध दिखाई दे रहा है। ये क्या है? संबंध कारक। संबंध कारक के अपवाद देखिए, जहाँ पर कोई वस्तु किसी को सदा के लिए दी जाए, यहाँ पे सदा के लिए दी गई है। और संप्रदान में क्या होता है? संप्रदान में कोई वस्तु सदा के लिए दी जाती है, और अपन संबंध में क्या होता है? सदा के लिए नहीं दी जाती है। और मैंने आपको बताया कि जो संप्रदान कारक है, जो संबंध कारक है, ठीक ना, यह संप्रदान कारक से ही निकला माना जाता है। संबंध कारक संप्रदान कारक से ही निकला माना जाता है। तो संबंध में क्या है? कोई भी चीज़ सदा के लिए नहीं दी जाती है, और संप्रदान में क्या है? सदा के लिए दी जाती है। यानी राजा जो है ब्राह्मण को दान दे दिया, दान दे दिया, तो दान क्या है? सदा के लिए दे दिया ना। लेकिन संबंध में क्या है? सदा के लिए कोई चीज़ नहीं दी जाती है, थोड़े समय के लिए दी जाती है। इसको याद रखिएगा। जैसे सोहन धोबी को कपड़ा देता है, सोहन जो है वो कपड़ा धोबी को देता है, तो सदा के लिए तो देता नहीं है, धोबी कपड़ा उससे लेके धो के उसको दे देगा। तो ये क्या है? संबंध कारक है। श्याम राम को पुस्तक देता है, यानी उसे बेचता तो है नहीं, कुछ समय के लिए देता है पढ़ने के लिए। तो कुछ समय के लिए जो चीज़ दी जाती है वो क्या है? सब संबंध कारक है।
अधिकरण कारक, इसका क्या चिन्ह है? में, मैं, पर, ऊपर, यानी किसी चीज़ में होना, किसी पर रहना, किसी पर बैठना, ये सब क्या है? ये सब अधिकरण कारक है। चोर जेल में है, जेल के अंदर है ना, तो ये क्या है? अधिकरण है। बच्चा कुर्सी पर बैठा है, बच्चा बैठा है, किस पर बैठा है? कुर्सी पे, अधिकरण। राम छत पर पतंग उड़ा रहा है, ठीक ना? तो क्या छत पे क्या कर रहा है? उड़ा कहाँ रहा है पतंग को? छत पर। तो ये सब क्या है? ये सब अधिकरण है। संबोधन कारक, संबोधन कारक का चिन्ह क्या है? हे, हो, अरे, अबे। जैसे देखिए, हे तुम कहाँ जा रहे हो, तो यहाँ क्या लगा? हे। तो ये क्या है? संबोधन कारक है। अबे वह क्या कर रहा है? उसको संबोधित कर रहा है ना, क्या रे अबे वह क्या करता है? तो क्या है? संबोधन कारक है। अरे मोहन सोहन की लड़ाई हो गई, ये भी क्या है? संबोधन कारक है। संबोधन कारक क्लियर है? मैंने जो कारक आपको आज पढ़ाया है, मेरा दावा है कि अगर आप इसे 3 से 4 बार देखेंगे ध्यानपूर्वक, तो आपको याद करने की ज़रूरत ज़्यादा नहीं पड़ेगी। और हाँ, लिखना तो बहुत ज़रूरी है। इसको नोट्स बनाइए आप, नोट्स बना करके इसको पढ़ेंगे ना, तो बिल्कुल आसानी से याद हो जाएगा, ठीक ना? कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा कि कारक जो है आपको कितना समझ में आया है और कितना आपका तैयार हुआ है। ओके, कारक में मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये याद रखिएगा कि इसके जो मुख्य भाग होते हैं, कारक के मुख्य जो भेद होते हैं वह 6 होते हैं, ठीक ना? और कुल जो होता है, कुल भेद वह 8 होते हैं। मुख्य और कुल पे ध्यान दीजिएगा, इसके भेदों पे, ठीक ना? ओके, मेरा एजुकेशनल वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।